हेलो। राम राम भाई, सारे ने किसी हो? सारे के सारे ठीक हो? जैसा कि भाई कुछ दिन पहले आपा ने इंट्रोडक्शन दिया था रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का, 10वीं क्लास का। आज उसकी पहली एक्सरसाइज आपा कराएं। ठीक है, ये रेगुलर कराएंगे। कोशिश तो पहले भी रही है रेगुलर करने की, पर नहीं हो पाई। आज तो रेगुलर कराएं। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा नवंबर तक। उसके बाद आपकी रिवीजन चलेगी। ठीक है, तो आज जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज हम 10th क्लास की जो करेंगे 1.1 रियल नंबर्स की, उसके अंदर हम फैक्टर निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ऐसी कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा सभी को सोल्व कराऊँ, लेकिन हो सकता है एक जैसे पार्ट हैं तो उसमें से एक दो पार्ट को छोड़ दे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना काम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमें उसके प्राइम फैक्टर चाहिए। ठीक है, आपको क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास है। ठीक है, ये थोड़ा पुराना तरीका है, कुछ दिन में अपडेट करेंगे। इसमें ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है 140। क्या दिया गया है? 140। इस 140 को हमें प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, मतलब जैसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे करना है। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? 140। देखो, एक तो सिंपल हम लिख लेते हैं इसको। कैसे? क्योंकि हमें पता होता है 2 से जाएगा 70 आया, 2 से फिर जाएगा 35 आया, फिर 5 से जाएगा और फिर 7। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 2 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरीके से होगा, उसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। अगर किसी को इस तरीके से डायरेक्ट एक्सप्रेस करना नहीं आता है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता है। कैसे? यहाँ पे ऐसे 140 लिखेगा, ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड करेगा। हमें पता है 2 7 जा 14, 2 35, 5 7 और 7 1। वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। फिर उनको उठाकर यहाँ लिख देंगे। यहाँ से 2 को कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इजी, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है 156। क्या कह रहा है? 156 कह रहा है। 156 सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 8 जा। देखो, इसको यहाँ पर ऐसे करके देख लो। जैसे यहाँ पर है 156, जैसे आपको नहीं पता चल रहा है 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 8 जा 16, फिर से 2 पर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा, सॉरी 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 हो। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब ये 2 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है। ठीक है, अब क्या हुआ? हाँ, 1 2 आएगा उसके पीछे 2। हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है? 3 8 2 5। ठीक है, इसको करना है। इसको हमें सीधा सीधा दिख रहा है। देखो, हमें कैसे पता चलेगा ये 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो, पीछे इसके इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड होगा। अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से होगा। पीछे 5 0 है तो 5 से होगा। अब जैसे ये है हमारे पास 3 8 2 5, ये एक बड़ा नंबर है। इसको यहाँ पर हम करके देखेंगे 3 8 2 5। जब इसको हम यहाँ कर कर देखेंगे तो पहले इनको ऐड करेंगे। 8 and 3 11 प्लस 2 13 एंड 5 18। इसका मतलब 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
2 बचा, 3 7 जाए 21, 3 5 जा 50, सेम एज हुआ। ऐसा ही हम आगे करेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 1 और 2, 3, 3 + 7 10, 10 + 5 50, ठीक है। तो ये फिर से 3 पर जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अब ये फिर से क्या 3 पे जाएगा, 4 + 6 11, और 4 + 2 6 5 11, 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता तो ये नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 पर। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 17। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इस तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, डन। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, डन। इसके आगे के दोनों पार्ट जो हैं वो भी सेम एज इट इज आपको करने हैं, ठीक है। वो आपको खुद करने हैं, करा तो मैं भी सकता हूँ लेकिन वो आपको खुद से करने हैं, ताकि आपको पता चले कि वो आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डन। समझ रहा, चलो एक पार्ट और करा देता हूँ, 4th पार्ट भी करा देते हैं। 5 0 0 5, ठीक है। अब ये जाएगा 5 पर, तो जब ये 5 पर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 1 0 0 1, और वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई 1 0 0 1। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे इसका 5th पार्ट है, जो 5th पार्ट है वो इसमें कहता है कि 7 4 2 9, क्या कहता है, 7 4 2 9। यहाँ पर 240 आएगा बच्चा, 240, हाँ 7 4 2 9, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे कर लो रफ में, 7 4 2 9 किससे जाएगा, देखो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे ओड नंबर है। इनको ऐड करेंगे, 7 और 4 11, 13 और 9 22। इसका मतलब ये 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। और 3 से भी नहीं जाएगा तो ये आगे किससे जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से 7 से किसी से भी ये नहीं जा रहा है, तो ये किससे जाएगा, 13 से। देखो 13 1 जा 13, नहीं 13 से भी नहीं जा रहा, किससे जाएगा, 17 से जाएगा, क्या चेक करो, सेवनटीन से जा रहा है, किससे जा रहा है, 17 से जा रहा है। आगे ये किससे जाएगा, किससे जाएगा बताओ, 7 3 10 4 14, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। सोचो भाई सोचो, खोजो किससे जाएगा, देखो क्या ये एक प्राइम नंबर है, क्या ये किसी से डिवाइड होता है, चेक करो बताओ, क्या ये किसी से होता है, मिला भाई। देखो अगर नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दो, 17 × 4 3 7, ऐसा आप छोड़ सकते हो। हालांकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये डिवाइड होएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका
प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे, इससे पता लगाएंगे कि किससे डिवाइड होएगा और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डन। अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट करेंगे, फिर मैं करा दूंगा आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में भी कह रहा है कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, उनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और फिर उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस दिखाना है। क्या दिखाना है? आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। सभी अपने पास अपनी बुक रखेंगे, बिना बुक के कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है और स्मार्ट बोर्ड ना होने की वजह से आपके क्वेश्चन में नहीं लिख पा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दो पेयर दिए गए हैं और फिर वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट है 26 एंड 91। ठीक है, पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 26 का क्या निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई 13। 91 का क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो जब हम एलसीएम इसका निकालेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो इसमें एक पेयर बन रहा है। एलसीएम जब भी हम निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो कॉमन पेयर आ गया है उसमें से एक को लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 13, ये पेयर बन गया है, इसमें से एक को लेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा होगा एलसीएम। ठीक है, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलता है? हम लोएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? लोएस्ट। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर की। अगर किसी के अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कॉमन फैक्टर है 13। ठीक है, और उसकी पावर है 1, तो एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसकी? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम है 182 मल्टीप्लाई 13, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर्स क्या थे? 26 और 91। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू 3 6 6। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आएगा 26 1 जा 26, 26 9 जा 2366, 2366। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्या हुआ? हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जा 250। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का। इसी तरीके से इसके बाकी के सभी पार्ट्स को आपको करना है। डन। देखो, कराने को तो सभी पार्ट्स कराए जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। तरीका मैं बता रहा हूं। चलो फिर भी एक पार्ट और करा देते हैं। सेकंड वाला देख लो। सेकंड पार्ट में कहता है 510 एंड 92। देखो भाई, 510 को हम क्या प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं? 2 से जाएगा पहले। ठीक है, देखो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, बड़ा हो जाता है, समझ नहीं आता है,
तो आप यहाँ करके देख सकते हैं 510 है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255। ये 3 से जा सकता है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। डन। 92 का क्या होगा, 92 का होगा 2 से जाएगा सबसे पहले, ठीक है। 2 से गया 92, 2 4 जा 8 है ना, और 2 6 जा 12, यानी कि 46 आया। 46 फिर से 2 से जाएगा, 23 आएगा, और 23 एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। डन। अब देखो एलसीएम, ऊपर देखो 2 की पावर 1 है, सेम एज इट इज है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम यही लिख सकते हैं, इसमें कोई भी चीज दो बार नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर 2 क्या है, 2 टाइम्स आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23, ये लिख सकते हैं इसको। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ये हमारा आएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा हमारा, एचसीएफ हमारा आएगा यहाँ 260। एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन आता है, जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर। यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर है, क्या है 2, तो इसका एचसीएफ आएगा 2। क्या आएगा 2। अब जब वेरिफिकेशन का नंबर यहाँ पर आता है, वेरिफिकेशन का नंबर है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 17 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, 1020, ये आएगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई 23 से करेंगे ऐसा आएगा, क्या आएगा 23460। तो हमारा एलसीएम आया 23460। अब जब हम वेरीफाई यहां पर करेंगे, आगे चलो, जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई का मतलब है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही करना है वेरीफाई में। वेरी गुड। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वेरिफिकेशन में हमारे पास आएगा 2346 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ठीक है, समझ आया। 2 की पावर 2 4 की पावर 60 10 का 102 23। अब जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आएगा 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 2 ये देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। देखो इसको करके दिखा सकता हूं मैं आपको। 5 1 0 92 92 0 0 92 1 जा 92 9 कैरी 92 5 जा कितना होता है 460 है ना, 460 और प्लस में 9 कैरी लेंगे तो 469 इक्वल आया। डन। LHS इज इक्वल टू RHS hence proved। कौन आ रहा था, कट गया, देखे किसको।
ठीक है भाई, हो गया। ठीक है, डन। ये आप लोगों के लिए नहीं लिखा है। डन भाई, सभी को समझ आ गया। सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। ये लिख लो पहले, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। 10 लिखो आप। डन, सभी को समझ आया। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट जो वो आप लोगों को खुद से करना है। सेम एज इट इज, ऐसा ये सेम प्रोसेस है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसकी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के इक्वल रख देना है। दोनों की आंसर सेम आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपने कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जैसा कि अभी तक हम निकालते हैं। ठीक है, हाँ 3 वाला लिख लो। ठीक है भाई, अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2, ये इनको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 7। ये प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब जब हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है। क्या ली जाती है, हाईएस्ट पावर ली जाती है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 3 सभी में कॉमन है, क्या है, 3 सभी में कॉमन है, लेकिन उसकी पावर कितनी है, 1। उसके बाद 5 और 7 ही अलग अलग है। देखो एलसीएम के अंदर कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन जो कॉमन है वो एक बार लेना है। ठीक है, थ्री मैम ने लिख रखा है, आप 6 लिखो। ठीक है, आपको समझ आ गया। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। एलसीएम ये आएगा, एचसीएफ। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर कॉमन। कॉमन क्या है, 3। क्या है, 3। तो एचसीएफ हमारा आएगा 3 और एलसीएम आएगा इनकी मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 42। ठीक है, ये हमारा एलसीएम और ये हमारा एचसीएफ है। सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में कहता है 17, 23, 29। 17, 23, 29। देखो ये सबसे आसान है, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो है वो 1 आता है। 17 से ही जाएगा, ये किसी और से नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लिखने की बजाय आप सीधा सीधा लिखेंगे। ठीक है, हाँ ये 21, 21। हाँ 17, 23 सभी प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, डन। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जब हम HCF निकालेंगे तो इसके अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ 1। प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, तो HCF आएगा 1। समझ आया सभी को? इनकी मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है। ठीक है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कहता है? हाँ जी, यहाँ 262 देखो भाई, हम अपना थर्ड पार्ट करेंगे, ये करता रहेगा 8, 9 एंड 25। ठीक है, डन। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3 होता है 8। 9 का क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 की पावर 2। इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका एलसीएम होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। HCF इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF होगा 1। ठीक है, HCF क्या होगा? 1। यहाँ बैठ। ठीक है, HCF क्या आएगा? 1 आएगा। समझ आ गया? इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, और 72 और 25 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 टू द 50, 1770। ठीक है, ये हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम, और HCF ये होगा। थर्ड क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? डन एवरीवन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन फटाफट होंगे क्योंकि इसमें अब आगे पार्ट्स नहीं है। यहाँ तक पार्ट्स थे अलग अलग, इस वजह से क्या हो रहा था, वीडियो थोड़ी लंबी खिंच गई है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, शाम को आपके लिए 12th क्लास का इंट्रोडक्शन आएगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है 2 नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 306, सेकंड नंबर है 657। क्या है? 657, और 657 और इसका HCF आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? HCF 9। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको LCM और HCF दे रखा है और एक नंबर दे रखा है तो क्या होगा, और अगर दोनों नंबर्स दे रखे हैं और HCF दे रखा है तो क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ भाई, सॉरी। तो इसका जब एलसीएम हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इंट्रोडक्शन की वीडियो आप लोगों को जाकर देखनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। फर्स्ट नंबर यानी कि, या फिर लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF, ये होता है एलसीएम का फॉर्मूला। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? 306 मल्टीप्लाई 657। जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इन दोनों को ऐसे का ऐसा भी लिख सकते हो, अपॉन 9। अब ये कट जाएगा इसे। ठीक है, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा? 306 और 73।
तो अपन